आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। Shut the fuck up! Who did you go back to fucking India? Go back to India! Why? We don't want you here! We don't want you here! If you're so great in your country, then stay there! अच्छा, हमको सिखा दिया है। चलो, कहाँ? उसके परदादा ने कोई और इंडिया देखा है। असल इंडिया की सैर करवाते हैं उसे। वर्तमान समय साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करता है और भारत इसमें अब काफ़ी आगे है, क्योंकि भारत ने मंगलयान की मदद से मार्स पर और चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पहले प्रयास में पहुंचने वाला एकमात्र देश है। चांद पर पानी के होने की बात भी सबसे पहले भारत ने ही दुनिया को बताई। चंद्रयान 2 जिसे मून के साउथ पोल पर जाना था, इसमें भी हम सफल हो जाते और ऐसा करने वाले हम दुनिया के एकमात्र देश होते हैं, पर हल्का सा चूक हो गई। पर हमेशा से भारत और भारतीयों का इरादा मजबूत रहा है और इसी के तहत ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फरवरी 2017 में रसिया के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। और इसमें हैरान करने वाली एक और बात है कि उनमें से सिर्फ 3 ही भारतीय सैटेलाइट थे, बाकी अन्य देशों के, क्योंकि भारत के ISRO द्वारा छोड़े जाने वाले सैटेलाइट्स काफ़ी सस्ती होती है, ऑटो के पर किलोमीटर किराए से भी कम। तभी तो भारत की मंगलयान हॉलीवुड में बनी ग्रेविटी से भी कम में मार्स पर पहुंच गई। ऐसा मजबूत इरादों और हौसलों की मदद से ही संभव हो सकता है। और बात जब हौसलों की हो तो हम भारत के डिफेंस को कैसे भूल सकते हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हमेशा से अपने दमखम दुनिया को दिखाती आई है, क्योंकि कहा जाता है ना कि ताकत बताई नहीं दिखाई जाती है। डिफेंस बजट में चौथा और आर्मी में तीसरा स्थान रखने वाला भारत आज तक कभी भी किसी देश पर पहला आक्रमण नहीं किया, पर हाँ, आक्रमण करने वाले को धूल जरूर चटाई है। आज बड़े बड़े देश भारत के डिफेंस फोर्सेस के साथ अपनी डील रखते हैं। हम कभी भी किसी देश को और उसके नागरिक को बड़ा या छोटा नहीं समझते, क्योंकि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है, जिसका मतलब है कि पूरा विश्व एक परिवार है और इसे हमने सिद्ध भी किया है। पूरा विश्व कोरोना जैसी भयावह बीमारी से त्राहिमाम कर रहा था, उसमें भारत ने 98 देशों को भारतीय निर्मित वैक्सीन और अन्य मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई, क्योंकि हमारा धर्म और हमारा शास्त्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, जिसका मतलब है सारा संसार सुखी रहे और रोग मुक्त रहे। एक देश जो अपनी संस्कृति की वजह से जाना जाता है। भारतीय खाने, रंग और त्योहार की अपनी अलग एक महत्व है। भारत में 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, पर कभी भी हम भारतीयों में कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ, क्योंकि हम भारतीय एक दूसरे से दिल का जुड़ाव रखते हैं। भारत की संस्कृति हमेशा से महान रही है, क्योंकि जिस समय दुनिया खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही थी, उसमें भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग एक शहरी सभ्यता को जी रहे थे। एक आधुनिक शहर में पाए जाने वाली लगभग हर सुविधाएं वहां मौजूद थी। हमने दुनिया को जीरो दिया, पाई, डिसिमल, एटम, बटन और शैम्पू, इन सब का आविष्कार भारत में ही हुआ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो भारत इतना आगे था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय पंडित किसी के जन्म के समय प्लैनेट्स के एग्जैक्ट लोकेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। दुनिया जिस समय प्लैनेट्स के बारे में जानती भी नहीं थी, उस समय हम 9 ग्रहों की पूजा करते थे। नासा जिस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को कुछ दिन पहले बताता है, हमारे देश में टंगने वाला ठाकुर प्रसाद कैलेंडर उसे 1 साल पहले ही। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि हनुमान चालीसा में अर्थ से सन की एग्जैक्ट दूरी कैलकुलेट करके बताई गई है। गौरवशाली इतिहास वाले इस देश का वर्तमान भी बेजोड़ है और आने वाला समय भी भारत का ही होगा, क्योंकि भारत ह्यूमन रिसोर्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी जुझारूपन, कम्पिटिटिव नेचर और काम के प्रति लगन और निष्ठा के कारण ही आज दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज के CEO भारतीयों को अपना हेड बनाना चाहते हैं। सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं, पराग अग्रवाल ट्विटर के, अरविंद कृष्णा IBM के, और हाँ, जिन चीज़ों से आप इन सभी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं उनसे ये भी सर्च कर लीजिए कि गूगल का CEO कौन है। सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं।
आज भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और परचेजिंग पावर पैरिटी में 3री। हाँ, थोड़ी दिक्कतें तो हैं, पर क्या कहते हैं ना, जीवन में थोड़ी दुख और ज्यादा खुशियां हमेशा जीवन जीने का मजा देती है।